आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि एक तरंग y बराबर a साइन के x धन ओमेगा t को दूसरी तरंग के साथ अध्यारोपित करके यदि अप्रगामी तरंग प्राप्त की जाती है या प्राप्त होती है, जिसका बोला जा रहा है निष्पन्न का मान x बराबर 0 पर है, तो दूसरी तरंग का समीकरण क्या होगा, ये हमें देखना है इस प्रश्न में। तो देखिए, हमें विकल्प के रूप में इसका मान दिया हुआ है a साइन के x धन ओमेगा t, a साइन के x ऋण ओमेगा t, ऋण a कॉस के x ओमेगा t और ऋण a साइन के एक्स ऋण ओमेगा टी के रूप में हमें इसके मान दिए हुए हैं। देखिए, जो प्रश्न में हमें दिया हुआ, पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक तरंग है। तरंग वहाँ पर क्या है? तरंग वहाँ पर प्रगामी तरंग है। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि अप्रगामी तरंग यहाँ पर प्राप्त होती है, तो हम ये बता सकते हैं कि दो तरंगें जो प्रगामी तरंग होती हैं, अलग अलग दिशाओं में यदि गति करती हुई किसी एक बिंदु पर आपतित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण के पश्चात क्या बनता है? दो प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण के पश्चात दो प्रगामी तरंगें कहाँ होती हैं? जो यहाँ पर विपरीत दिशाओं से हो, विपरीत दिशाओं पर आए, ठीक है, विपरीत दिशाओं पर यदि आती हैं तो उनके अध्यारोपण के पश्चात हमें क्या मिलता है? अप्रगामी तरंग प्राप्त होती है। तो अप्रगामी तरंग का लिए हम उसके समीकरण को प्रगामी तरंग जो है दो प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होती है, ये हमें पता है। पहले बोल दिया गया है कि प्रगामी तरंग के लिए, पहले प्रगामी तरंग के लिए उसका समीकरण y विस्थापन समीकरण हम बोले y1 से उसे प्रस्तुत करें। उसका मान दिया हुआ है a साइन यहाँ पर के एक्स धन ओमेगा टी के रूप में, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। चलिए इसे ले लेते हैं हम समीकरण 1, और मान लीजिए दूसरा जो वहां पर तरंग होगा उसके लिए उसका विस्थापन समीकरण y2 से प्रस्तुत करते हैं, जिसका मान हमें चाहिए। और उनके पश्चात बोला जा रहा है कि अप्रगामी तरंग प्राप्त होती है, जिसका निष्पन्द x बराबर 0 पर है, ठीक है। निष्पन्न की स्थिति x बराबर 0 पर है। निष्पन्न की स्थिति क्या होती है? निष्पन्न की स्थिति पर हम व्यवहारिक तौर पर देखे हैं कि तरंग के लिए, उनके कणों के लिए कंपन का मान बिल्कुल शून्य होता है। मतलब हम बोल सकते हैं वहाँ आयाम का मान, जिसे हम कैपिटल ए से प्रस्तुत करें, उसका मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। कौन सी स्थिति है हमारे लिए? एक्स का मान यहाँ पर शून्य हो, ठीक है। तो ये स्थिति हमें लानी है, ये स्थिति लानी है, तो अप्रगामी तरंग का समीकरण चाहिए। अप्रगामी तरंग का समीकरण क्या होगा? विस्थापन समीकरण। चलिए, यदि दो तरंगे y1 और y2 यदि मिलती हैं तो अध्यारोपण के पश्चात एक अप्रगामी तरंग बनती है। अप्रगामी तरंग के लिए उसके समीकरण को y से हमने प्रस्तुत किया, ठीक है। अब इनका हम जानते हैं यहाँ पर परिणामी जो विस्थापन होता है, ठीक है, परिणामी विस्थापन जो समीकरण होता है, अब अप्रगामी तरंग का जो किससे मिलकर बनी हुई है? प्रगामी तरंगों से मिलकर बनी हुई है। ये एक प्रगामी तरंग के लिए समीकरण है और ये दूसरे प्रगामी तरंग के लिए समीकरण है। हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों तरंगे जो हैं अलग अलग विपरीत दिशाओं से आ रही हैं। पहले के लिए यदि हमें मान दे दिया गया है, ठीक है, पहले के लिए यदि हमें मान दे दिया गया है, तो देखिए इसके मान को y के रूप में हमें कितना दिया हुआ है? a साइन यहाँ पर दिया है के एक्स धन ओमेगा टी के रूप में, ठीक है, ये हमें दिया है। y2 का मान हमें चाहिए। y2 का मान इतना हमें पता है कि लगभग वो समान परिमाण का होगा, आयाम भी उसका निश्चित होगा। देखिए, हम स्थितियों को देखते हैं, समान यहाँ पर क्या होंगे? लगभग समान, यहाँ पर हम बोल सकते हैं लगभग समान परिमाण, ठीक है। और यहाँ पर जो आयाम है, आयाम भी यहाँ पर बराबर होगा, ए आयाम होगा उसका, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। और वो इससे विपरीत दिशा पर होगी, ठीक है, विपरीत दिशा। अब हम मान रहे हैं, देखिए, जो समीकरण हमें प्रगामी तरंग का समीकरण जो दिया हुआ है वो क्या? देखिए, y का मान यहाँ पर होगा और हमें y2 का मान यहाँ पर चाहिए। अब देखिए, वो विपरीत दिशा में होगी। y2 के लिए हमने इतना तो मान निकाल लिया। अब हम पहले तरंग के समीकरण को देख रहे हैं, जो क्या बता रहा है? a साइन यहाँ पर ओमेगा टी धन के एक्स। देखिए, हमेशा यदि हम बात करते हैं ऋण के एक्स के रूप में, ठीक है, ऋण के एक्स की दिशा हमें कहाँ बताई जाती है? हमेशा से यदि हम इसे देखें तो इसकी दिशा होती है एक्स दिशा के अनुदिश धनात्मक ओर पे, ठीक है। धनात्मक ओर पे यदि तरंग संचरण संख्या जैसे k से व्यक्त करते हैं और x हमें वो दिशा बता रही है, तो ये जो टर्म होता है ये हमें क्या बताता है? हमेशा तरंग के संचरण की धनात्मक दिशा को बताता है। जहां हम देखें तो पहले तरंग के प्रगामी संकर y1 से प्रस्तुत किए हुए हैं, उसकी दिशा क्या है? उसकी दिशा इसी आधार पर देखें तो वो ऋणात्मक दिशा पर है, ठीक है, ऋणात्मक x की दिशा पर है। ये तो हमें समझ में आ रहा है, तो ऋणात्मक दिशा पर है, तो हमें ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि दूसरी जो तरंग होगी उसकी विपरीत होगी। दूसरी तरंग विपरीत है, लगभग समान आयाम की है, तो a वहां पर रहने वाला है, ये हमें पता है। और जो के एक्स यहाँ पर जो दिख रहा है, ठीक है, वो ऋणात्मक के एक्स के रूप में होगा, क्योंकि उसकी दिशा धनात्मक दिशा पे होगी। क्योंकि हमेशा दो प्रगामी तरंगें यदि विपरीत दिशाओं पर मिलती हैं तो यहाँ पर अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है, ये हमें पता है। ये एक पद हमने समझने के लिए बना लिया, लेकिन अब दूसरे पद के विचार करें, मतलब y का मान जो होगा, y हमें क्या बता रहा है? परिणामी विस्थापन के समीकरण को।
परिणामी विस्थापन का समीकरण क्या बनता है। यदि साइन यहाँ पर है तो हम ये मानते हैं कि मान लीजिए 2a यहाँ पर बना और उसका समीकरण हमारे पास बनता है कॉस यहाँ पर के एक्स के रूप में और साइन यहाँ पर ओमेगा टी के रूप में हमारे पास बनता है, मान लीजिए समीकरण। केवल हमने इसे माना हुआ है, ठीक है अभी। और क्यों माना हुआ है इसका कारण हमें जानना है कि इसका कारण क्या होता है। देखिए साइन ओमेगा टी हमने ले लिया, साइन हमेशा जुड़ा हुआ है इससे। अब इन्हीं किसी रूप से मिलकर ही तो ये बना होगा, इतना हमें समझ में आ रहा है। और कुछ पदों को बता दें तो 2a cos के एक्स, ये पद हमें क्या बता रहा है, ये पद हमें बता रहा है आयाम के मान को, आयाम का मान जिसे कैपिटल ए से हमने प्रस्तुत कर रखा हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पर तरंग संचरण के लिए तरंग के फलन को बता रहा है, ठीक है। के एक्स यहाँ पर जो साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, मतलब ज्या के फलन के रूप में वो तरंग वहां से संचरित होती है, ये हमें पता है। अब देखिए जैसा बोला है कि यहाँ पर x बराबर शून्य पर निष्पन्न की स्थिति बनती है। निष्पन्न की स्थिति पर हम क्या जानते हैं, निष्पन्न की स्थिति पर आयाम जो है a क्या होता है, शून्य होता है, ये हमें पता है। अब इसी माध्यम पर देखें तो यहाँ पर हमने 2a रखा और cos k और x की जगह शून्य रख दिया। cos की जगह या यहाँ पर x की जगह हमने शून्य रखा तो cos का मान कितना हो गया, cos का मान 1 हो गया, मतलब 2a आ गया। 2a आ गया तो ये किसका मान है, ये अधिकतम मान है, ठीक है। अधिकतम मान हुआ, मतलब इससे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर तो प्रस्पंद की स्थिति बन रही है, तो हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए गलत होगा, क्योंकि हमें निष्पन्न की स्थिति चाहिए। निष्पन्न की स्थिति चाहिए मतलब आयाम का मान शून्य होना चाहिए। यहाँ पर आयाम का मान तो हमारे पास अधिकतम आ गया। अब देखिए ये हमने जो माना हुआ है वो हमारे लिए गलत होगा, ये हमें समझ में आ रहा है। अब क्या करने वाले हैं हम देखिए y बराबर यहाँ पर लेने वाले हैं 2a साइन यहाँ पर के एक्स कॉस ओमेगा टी, ये भी स्थिति हमने मान रखी, ये भी स्थिति हमने माना, तो 2a साइन के एक्स का मान हमने ले लिया है। अब ये भी क्या बताता है, अब जो के एक्स के साथ जुड़ा है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा आयाम की स्थिति। आयाम की स्थिति हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए शून्य। बल्कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो फलन है, तरंग का जो फलन है वो कॉस मतलब कोज्या के रूप में है, ठीक है। ये हमने फलन लिखा है तो कोज्या के रूप में है। तो ये देखिए यहाँ पर जो आयाम का मान होगा उसका हमें x बराबर शून्य पर निष्पन्न की स्थिति चाहिए। निष्पन्न की स्थिति होगी मतलब फिर से हम बोल रहे हैं कि आयाम का मान क्या होगा, आयाम का मान यहाँ पर शून्य होने वाला है, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हमने रखा तो 2a और यहाँ पर बनते हैं साइन के का मान और यहाँ पर शून्य, तो इसका मान कितना बनेगा, इसका मान तो हमें शून्य प्राप्त होगा। शून्य प्राप्त होगा मतलब हमें न्यूनतम मान चाहिए था और शून्य मान चाहिए था, मतलब हमारे लिए जो हमने माना हुआ है वो हमारे लिए सत्य है। क्योंकि जब वहाँ पर अंतिम रूप से यदि मान न्यूनतम होता है या शून्य होता है तो निष्पन्न की स्थिति होती है, जो हमें ज्ञात करना था। अब देखिए हमने क्या किया था यहाँ पर, ये हमारे लिए सत्य होगा कि जो अप्रगामी तरंग का जो समीकरण है ये हमारे लिए सत्य होगा, ठीक है। अब इसी के आधार पर हम मान रखने वाले हैं। तो क्या ये हमारे पास किससे आएगा, ये देखिएगा। देखिए हमारे पास दूसरी स्थिति पर हमने देखा कि यहाँ पर मान आना चाहिए, जो हमारे पास पहले तरंग का जो समीकरण था वो यहाँ पर ऋणात्मक दिशा में जा रहा था, हमें चाहिए बिल्कुल विपरीत और धनात्मक दिशा में जाने वाला। तो विकल्प के रूप में देखते हैं, वो भी साइन से बना हुआ होना चाहिए। तो साइन से बने हुए यहाँ पर कौन कौन से हैं, साइन से बने हुए तो हमारे पास 3 हैं। देखिए वही समीकरण तो नहीं हो सकता, क्योंकि वही समीकरण होगा और एक ही दिशा पर, तो ये अप्रगामी तरंग के समीकरण को बनाएंगे ही नहीं, दो हमारे लिए गलत हुआ। अब यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह देखते हैं कॉस के रूप में, तो ये हमारे लिए गलत होगा क्योंकि हमें साइन के रूप में चाहिए। अब हमारे पास 2 स्थितियां हैं, विकल्प बी और विकल्प डी के रूप में। तो देखिए दोनों के मान को यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर यदि ऋणात्मक मान है तो हमारे पास मान ऋणात्मक आने वाला है, और कभी भी मान यहाँ पर ऋणात्मक आते हैं तो हमें न्यूनतम की स्थिति बताएंगे, मतलब हमारे लिए ये गलत विकल्प होगा। अब देखिए विकल्प बी हमारे लिए चलिए सही है, तो फिर भी इसे हम सिद्ध करके देखते हैं तो ये किस प्रकार सही हो पाएगा। देखिए यदि हमने दूसरे समीकरण के लिए या दूसरे तरंग के समीकरण के लिए विकल्प बी के मान को रखा तो हमें परिणामी विस्थापन का मान अंतिम रूप से जो हमने निकाला है वो ज्ञात होना चाहिए। तो इसे देखिए क्या क्या बनेगा, ये हमारे पास समीकरण यहाँ पर y बराबर, ठीक है, परिणामी समीकरण y धन y2, ठीक है। अब देखिए सभी के मानों को रखते हैं और हमारे पास ये समीकरण आना चाहिए। तो इसका मान क्या था, a यहाँ पर साइन यहाँ पर के एक्स धन ओमेगा टी, और दूसरा हमने क्या माना, दूसरा हमने माना a यहाँ पर साइन यहाँ पर के एक्स ऋण ओमेगा टी के रूप में, ठीक है। हमें y का मान इस प्रकार से मिला, y का मान मिला तो हमने a को क्या लिया है, उभयनिष्ठ लिया है। यहाँ पर a को उभयनिष्ठ लिया है तो साइन को हल कर लेते हैं। साइन यहाँ पर आएगा के एक्स कॉस ओमेगा टी धन कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। आगे हल करते हैं तो यहाँ पर मान आएगा धन के रूप में, साइन यहाँ पर
के एक्स कॉस ओमेगा टी, और ऋणात्मक रूप से लिखा तो कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। देखिए कौन कौन से पद यहाँ पर कटेंगे। कॉस के एक्स वाला पद कटेगा, साइन ओमेगा टी, यहाँ पर दोनों मान कट गए। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर y लिया हुआ है और a यहाँ पर लिया, इसके मान क्या होंगे, साइन यहाँ पर के एक्स कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर देखिए दोनों मान तो समान है, दोनों मान समान है तो हमने 2 ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास y का समीकरण क्या आया, 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। अब देखिए यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था जो कि अप्रगामी तरंग के समीकरण को स्पष्ट करता है, जिसके लिए यदि हम अब फिर से देखते हैं कि x के मान को यहाँ पर हमने शून्य रखा तो हमें निष्पन्न की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो kx जुड़ा हुआ है 2a साइन kx का मान, वो किसे दर्शाता है, वो दर्शाता है आयाम को, और निष्पन्न की स्थिति में आयाम का मान कितना होना चाहिए, आयाम का मान 0 होना चाहिए। अब हमने यहाँ पर 2a साइन के एक्स के रूप में के बराबर के और 0 लिया तो इसका मान तो 0 आएगा। इसका मतलब है कि हमें निष्पन्न की स्थिति प्राप्त हो जाती है, इसलिए हमारे लिए इस समीकरण का जो उत्तर होगा, ठीक है, विकल्प बी हमारे लिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।